इस वक्त हम आए हुए हैं ज्ञानोदय विद्या निकेतन में और अभी हमारे इसके डायरेक्टर अभिषेक सर जुड़े हुए हैं। अभी एक्चुअल में देखिए कि जो तमाम प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें आरटी के तहत भी नामांकन लिया जाता है, लेकिन जो सरकार का जो पोर्टल है उसका जिसमें ऑनलाइन नामांकन का जो सिस्टम है वो अभी काम नहीं कर रहा है। इससे जो गरीब फैमिली के स्टूडेंट्स हैं उनका प्राइवेट स्कूल में नामांकन नहीं हो रहा है। साथ ही और कई विषयों पे हम लोग बातचीत करेंगे, क्योंकि जब से के पाठक सर आए हैं उसके बाद से अगर सरकारी स्कूल में देखा जाए तो बहुत बड़ा परिवर्तन होने की बात कही जा रही है। लगातार वो मीडिया में रहते हैं, सुर्खियों में बने रहते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो प्राइवेट स्कूल है तो उसमें आरटी के तहत अभी नामांकन नहीं हो रहा है, तो आपको क्या लगता है इसमें भी सरकार की नाकामी है, क्या कहेंगे? इसमें सरकार की नाकामी थोड़े कहेंगे, इसमें तो जो पोर्टल टेक्निकल काम नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं से सरकार को तो इस पे एक्शन लेना चाहिए। चुनाव का मुद्दा चल रहा है ना अभी। सबसे बड़ी बात है कि चुनाव में सभी अधिकारी व्यस्त हैं, तो इस तरफ ध्यान कौन देंगे? इसके लिए तो कोई अलग से अधिकारी है नहीं, तो लेट तो होगी ही। हम लोग तो देखे हैं कि जब आचार संहिता लगा हुआ नहीं था उसके बिफोर से ही ये काम नहीं कर रहा था। क्या है? फरवरी में ही 24 का डाटा लिया गया था कि किन विद्यालय में कितनी सीट है आरटी की, तो सभी विद्यालय जो प्रस्वीकृति प्राप्त है उन लोगों ने अपना अपना डाटा पोर्टल पे दिया। हुआ क्या कि भाई ऑनलाइन एडमिशन होगी, पोर्टल नहीं खुली अभी तक। काफ़ी पेरेंट्स वेटिंग में हैं, तो जब तक पोर्टल नहीं खोलेगी तो हम लोग तो इसमें कर क्या सकते हैं। हमारे एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने, जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं, उनसे मिले भी। चिट्ठी भी लिखी गई कि भाई पोर्टल को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। ज्ञानदीप का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भी लिखा जाता है बराबर कि भाई एडमिशन के लिए पोर्टल को चालू किया जाए। तो एडमिशन की प्रक्रिया जब प्रारंभ होगी तो एडमिशन होगी। जो सरकारी स्कूल है उसमें भी कहीं ना कहीं से अपग्रेड किया जा रहा है, +2 लेवल तक किया जा रहा है। जो गांव के स्कूल थे उसको +2 में किया जा रहा है। हर पंचायत में एक +2 स्कूल सरकार का जो नियम है। आपको लगता है कि इसे प्राइवेट स्कूल के जो स्टूडेंट है सरकारी में जाके पढ़ते हैं फिर उसमें +2 करते हैं, है ना? तो एजुकेशन का जो सिस्टम है कहीं ना कहीं से बदलता जा रहा है। यहाँ पर जो बच्चे हैं ना उनका बेस कमज़ोर होता चला जाएगा, क्योंकि ग्रामीण इलाके में टीचर्स नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि +2 स्कूल चलाने के लिए जो एक मानक होना चाहिए, जैसे सीबीएसई का मानक है +2 के लिए 1.5 एकड़ ज़मीन रूरल एरिया में, अर्बन में 1 एकड़ ज़मीन। तो एक +2 स्कूल का एक अपना एक दायरा होता है, क्षेत्र होता है, उसका एक अपना रकबा होता है, जो नहीं है। और ऐसा स्थिति नहीं होने के कारण जो स्कूल अपग्रेड हो रहे हैं, तो यहाँ पर कहीं न कहीं सरकार की नाकामी है ये। और सचिव भी है। तो आप लोग का क्या वर्क है इसमें, किस तरीके से स्कूल के लिए काम करते हैं? हम लोग स्कूल में जो भी वर्क करते हैं, जैसे सरकार से जो माँग करनी है, एक्सटर्नल है, इंटरनल जो भी है, उस पर हम लोग विशेष ध्यान देते हैं। क्योंकि प्राइवेट स्कूल एक फैमिली के रूप में है, और यहाँ पर जो हर तवज्जो के लोग आते हैं, गरीब भी आते हैं, अमीर भी आते हैं, सभी एक साथ इसमें पढ़ाई करते हैं। तो हम लोग एक बेहतर एजुकेशन देने का काम करते हैं। एजुकेशन चलाने के लिए एक समाज की आवश्यकता होती है। तो जिस तरह से समाज की आवश्यकता, उसी तरह से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन एक समाज के रूप में है, जिसमें सिर्फ प्राइवेट स्कूल निजी विद्यालय हैं वो इनसे जुड़ते हैं, उन लोगों के लिए इसमें काम किया जाता है। तो एक प्राइवेट स्कूल का एक समाज का एसोसिएशन है। गर्मी के छुट्टी वाला जो है तो सब स्कूल अलग अलग टाइप से अब जो है अपना छुट्टी, अब तो 1 महीना का छुट्टी कोई नहीं करता है। कहीं देख रहे हैं हम लोग 15 दिन छुट्टी दे रहा है। आपके स्कूल में कब से छुट्टी होगा? हमारे यहाँ छुट्टी 30 तारीख से प्रारंभ होगी और 17 जून तक चलेगी। 1 महीना पहले छुट्टी होता था, अब 15 दिन क्यों हो गया? इसका भी एक कारण हम आपसे क्या बताएं। भाई ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल है, और 1 महीना अगर छुट्टी देंगे तो पेरेंट्स को बोलेंगे भाई 1 महीना विद्यालय बंद है, तो फिर आपको हम पेमेंट कहाँ से करें? अच्छा, ये बात है। तो मतलब पेमेंट के चक्कर में 1 महीना स्कूल अब बंद नहीं हो सकता है। आप कैसे बताएं? टीचर को भी तो सैलरी देनी है ना। तमाम चीज़ें है ना। सभी चीज़ देखना पड़ता है। और ग्रामीण, खास करके ग्रामीण इलाकों में। शहरी इलाकों में तो भाई बच्चे जाएं ना जाएं, फिर भी शहरी वाले जो बड़े बड़े स्कूल हैं वो तो पेमेंट ले लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या मतलब मेन भुगतना पड़ता समस्या है है छोटे छोटे स्कूल वाले को। के पाठक सर जो है लगातार सुर्खियों में बने हुए रहते हैं। क्या कहेंगे इस मैटर पे? अब के साहब ये बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लाने का काम कर रहे हैं, तो जो आदमी अच्छा काम करें तो सुर्खी में तो बनेंगे ही। आपको लगता है कि वैसा अभी तक जो है सेक्रेटरी कोई शिक्षा विभाग में नहीं हुआ, उनके रहते जो है अब एजुकेशन पे कोई उँगली नहीं उठा सकता है बिहार में? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई अफ़सर ऐसा नहीं आए आए थे। लेकिन यह है तो इनकी जो कुछ नीतियाँ हैं, वो शिक्षा के लिए गुलामी की दास्तान है।
भैया ज्ञानोदय विद्या निकेतन के डायरेक्टर अभिषेक सर हमारे साथ जुड़े हुए थे, तमाम मुद्दे पे बातचीत इन्होंने किया है।